सबसे पहले पितृ दोष क्या है और अगर होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, आज जानेंगे इस बारे में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल वैदिक न्यूमरोलॉजी में। मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। हमारे घर परिवार में जिन लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, चाहे वह अकाल मृत्यु हो या वो अपनी उम्र पूरी करके उनकी मृत्यु हुई हो, उनमें से कुछ आत्माएं तो पितृलोक में चली जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अपने कर्म की वजह से पितृलोक में नहीं पहुंच पाती और भटकती रहती हैं और अपने वंशजों से यह उम्मीद करती हैं कि वह उनकी सेवा करें, भोजन वस्त्र इत्यादि दान करके। लेकिन जब हम यह दान इत्यादि नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, तो जब हम ये सब दान धर्म नहीं करते हैं तो वह दुखी हो जाती हैं और दुखी होकर हमें परेशान करती हैं, हमारे कार्यों को रोक देती हैं, यहाँ तक कि हमें शापित भी कर देती हैं और हम बिना कारणों के परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इसी को कहते हैं पितृदोष। इसके लक्षण क्या है? इसमें सबसे पहला लक्षण यह है कि आपकी आमदनी का धीरे धीरे कम हो जाना और कर्ज का बोझ बढ़ते जाना। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो घर में संतान उत्पत्ति का ना होना, घर के सदस्य की शादी ब्याह का ना होना पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। तीसरा लक्षण यह है कि घर के मुखिया यानी कि घर का जो मेन मेंबर है उसका किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होना और दवाइयों का लाभ न देना। चौथा लक्षण यह है कि घर के सदस्यों के बीच आपस में गृह कलेश होना और बिन बात के लड़ाई झगड़े का होना। पांचवा लक्षण है घर के किसी सदस्य को रात्रि में स्वप्न में घर के मृत सदस्यों का दिखाई देना। छठे लक्षण को अगर हम देखें तो भोजन में अगर आपके बार बार बाल निकलता है तो यह पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। यदि इन लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण आपके घर में मौजूद है तो समझिए कि पितृदोष आपके यहाँ है। अब यदि पितृदोष है और आप परेशान हैं तो पितृदोष दूर करने के क्या उपाय हैं, आगे वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में जिनको कि अपनाकर आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहला और सरल उपाय है कि गाय, कुत्ते और कौवे की सेवा करना। कौवे के लिए घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर दाना डालना चाहिए तथा पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कुत्तों के लिए मीठी रोटी में हल्का सा तेल लगाकर उन्हें खिलाना चाहिए तथा गौ माता यानी कि गाय को आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। यह भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है। दूसरा उपाय यह है कि अमावस्या को सफ़ेद कपड़ा जैसे कि सफ़ेद साड़ी या सफ़ेद कुर्ता पजामा इत्यादि आपको दान करना चाहिए और ध्यान रखें कि रंग जो है वो सफ़ेद ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरे उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो अमावस्या के दिन रात्रि के समय शिव मंदिर में जाना है और एक आटे का दिया घर से बनाकर ले जाना है। उसमें शुद्ध घी भरना है और 2 मुंह वाली रुई की बत्ती डालकर उसे आप प्रज्वलित करें यानी कि जलाएं तथा भगवान शंकर के सामने रख कर ये प्रार्थना करें कि हमसे जो कोई भी भूल हो गई है उसे हमारे पितृ माफ़ करें और मैं भी बिना शर्त के माफ़ी देता हूँ या देती हूँ। ऐसा करने से पितृदोष आपका समाप्त होगा, घर में शांति आएगी, काम बनने लगेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कुछ और इसी तरह की जानकारियों से जुड़े वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जिनसे आप कुछ ना कुछ अवश्य ही सीख सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज हमारे द्वारा अगर ये बताई गई जो बातें हैं इन पर आप गौर करें और अब अपने जीवन को देखें, अपने जीवन की परेशानियों पर ध्यान दें और अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों से रिलेट कर पाते हैं, खुद को जोड़ पाते हैं तो उपाय अवश्य करें। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं। ईश्वर आपको सुख समृद्धि दे, धन धान्य में बरकत दे, आपके जीवन के सभी रास्तों को खोले। इसी मंगल कामना के साथ अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।